दोस्तों, अगर जब भी वॉर की न्यूज़ आती है तो सबसे पहले क्या गिरता है? हमारा स्टॉक मार्केट। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ युद्ध डर लाता है या कुछ सेक्टर्स में बड़ा मौका भी देता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि युद्ध का भारतीय शेयर बाजार पे असली असर, कौन से सेक्टर्स हैं जो दबाव में आते हैं और कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं, और सबसे जरूरी रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको एक प्रैक्टिकल वॉर स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क दूंगा जो आपके काम आएगा अपनी थ्रू आउट इन्वेस्टमेंट जर्नी में, कि जब जब ऐसे इंटरनेशनल वॉर्स की खबर आएगी तो उसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। युद्ध का पहला असर, सेंटिमेंटल शॉक। युद्ध की शुरुआत में सबसे पहले फंडामेंटल्स नहीं, सेंटिमेंट्स हिल जाते हैं इन्वेस्टर्स के। एफआईआईज पैसा निकालते हैं, इंडिया विक्स बढ़ता जाता है, रुपी कमज़ोर होती जाती है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते जाते हैं। चाहे वो 2003 का इराक वार हो या 2022 का रशिया यूक्रेन वार हो, हर बार शुरुआत में स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग ही होती है। लेकिन ध्यान रखिए, बाजार अनसर्टेनिटी से डरता है और सर्टेनिटी को सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो सेक्टर्स होते हैं वॉर से, एविएशन सेक्टर, क्योंकि एक तो क्रूड ऑयल महंगा होता है, एयर टरबाइन फ्यूल महंगा होता है, और दूसरा ट्रैवल सेंटिमेंट भी गिरता है। लोग ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं वॉर के एनवायरनमेंट में। इंटरनेशनल रूट्स डिसरप्ट होते हैं और एयरलाइन कंपनियों की मार्जिन्स कॉम्प्रेस होती है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली प्रभावित होंगी कंपनियां, वो होंगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओएमसीज। और क्रूड ऑयल स्पाइक होने पर मार्केटिंग मार्जिन कम होता है इन कंपनियों का, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी कई बार हो जाता है कि फ्यूल के प्राइस को कंट्रोल में रखने के लिए। इसलिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इन कंपनियों के स्टॉक्स में ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट जो अफेक्ट होती हैं वो होती हैं ऑटो सेक्टर की कंपनियां। फ्यूल महंगा होगा, कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक होगा, डिमांड्स पोस्टपोन होंगी और ऑटो जनरली प्रेशर में आ जाता है वॉर की न्यूज़ के बाद। अब बात करते हैं संभावित विनर्स, कौन से पॉजिटिवली अफेक्ट होते हैं स्टॉक्स। यहीं रिटेल इन्वेस्टर गलती करता है। डर के समय अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, लोगों की आंखों के आगे पट्टी बन जाती है, लोग बस डर में भागने लगते हैं। डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है डिफेंस सेक्टर। वॉर में डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ाई जाती है, ऑर्डर्स एक्सेलरेट होते हैं, लेकिन ध्यान रहे स्टॉक्स वॉर की न्यूज़ के पहले ही काफ़ी हद तक रैली कर चुके होते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ और ये अंदेशा मार्केट को पहले से लग चुका होता है कि शायद वॉर होने की नौबत है। तो ये डिफेंस स्टॉक्स ऑलरेडी रैली कर चुके होते हैं। इसलिए प्राइस वैल्यूएशन ज़रूर देखें, लेट एंट्री फोमो में बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट सेक्टर जो पॉजिटिवली अफेक्ट होगा वो होगा मेटल्स और कमोडिटीज़। सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा वॉर की वजह से और इनकी प्राइस स्पाइक होंगे, प्राइस बढ़ेंगे कमोडिटीज़ के। शॉर्ट टर्म रैली पॉसिबल है, लेकिन मेटल्स हमेशा ही साइक्लिकल प्ले है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल प्ले नहीं है। इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। इसके अलावा गोल्ड तो हमेशा ही बढ़ता है वॉर के दौरान, क्योंकि लोग एज अ सेफ हेवन यूज़ करते हैं। वॉर अनसर्टेनिटी में गोल्ड ट्रेडिशनली आउट परफॉर्म करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्ट्रेटजी काम कर सकती है। अब इंडियन मार्केट की क्या रियलिटी है? क्या हर वॉर में मार्केट क्रैश होगा ही होगा? जनरली ये देखा गया है कि पुअर सेंटीमेंट की वजह से, पैनिक की वजह से मार्केट क्रैश होता है, चाहे वॉर कहीं भी हो रहा हो। हाँ, बिजनेस इम्पैक्ट तो है, लेकिन डायरेक्ट वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे कहीं से नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया बेसिकली ज्योग्राफिकली इंसुलेटेड है काफ़ी हद तक, अगर युद्ध सीधे भारत से जुड़ा हुआ ना हो तो करेक्शन हमेशा ही शॉर्ट लिव्ड होती है और रिकवरी वी शेप होती है, बड़ी फास्ट रिकवरी होती है। चाहे वो रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बाद हो या और जो डिफरेंट वॉर्स हुए हैं उस समय इंडियन मार्केट ने डिप के बाद रिकवरी दिखाई है। लेसन क्या है इस बात का? वॉर हेडलाइन परमानेंट क्रैश नहीं लाती।
अब रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पैनिक नहीं, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। अगर युद्ध होता है तो आपको करना क्या चाहिए उस वक्त, जैसा कि अभी चल रहा है वॉर, इस कंडीशन में या फ्यूचर में कोई भी वॉर होता है तो यही स्ट्रैटेजी आपने काम आने वाली है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुने। पहला, एसेट एलोकेशन ज़रूर चेक करें। कभी भी आपका इक्विटी एक्सपोजर 100% नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना है, गोल्ड में, कैश में, इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में और बाकी सारे एसेट्स जो हमने डिस्कस किए हैं पहले भी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। सो डाइवर्सिफिकेशन विल ऑलवेज रिमेन द की ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। दूसरी बात, इमरजेंसी फंड हमेशा ही, भले ही फॉरेन का वार हो रहा हो, लेकिन कब चीज़ें एस्केलेट कर जाएं ये आप नहीं बता सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी फंड मस्ट। अब अगर वॉर की न्यूज़ आ रही है तो जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं वो सबसे ज़्यादा गिरेंगे, इसलिए कोशिश ये करें कि जैसे ही ये अंदेशा लगे कि वॉर की न्यूज़ आने वाली है या आ चुकी है तो आपको हाई बीटा स्टॉक से निकलना है और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जो स्टेबल कंपनियां हैं, उनमें मूव करना है। हाईली लेवरेज्ड और स्पेकुलेटिव स्टॉक्स पहले गिरते हैं। आपको करनी है क्वालिटी एक्यूमुलेशन। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनियां अगर डिस्काउंट पे मिल रही हों तो ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसमें भी आपको करनी है हमेशा स्टैगर्ड बाइंग। आप ये ना सोचें कि आज वॉर का न्यूज़ ब्रेक हुआ और आज ही मार्केट ने बॉटम बना लिया। बॉटम कोई नहीं जानता है, इसलिए बाइंग हमेशा ही धीरे धीरे करनी है, कुछ कुछ अमाउंट का करना है। हाँ, इस लेवल पे आप सिप को टॉप अप कर सकते हैं, सिर्फ सिप पे ही रिलाई नहीं करें। उसके अलावा अगर कुछ लमसम आपके पास हैं तो समय समय पे जैसे जैसे मार्केट में फॉल आ रहा है आप उसको डिप्लॉय ज़रूर करते जाएं। रेंज बेस्ड कैपिटल डिप्लॉयमेंट, कि इतने परसेंटेज का फॉल आया तो हमने इतना अमाउंट डाला, फर्दर अगर इतना फॉल आया तो हमने ये डाला है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से वो डिफाइन कर सकता है और अकॉर्डिंगली अपने पास प्रेजेंट कैश को डिप्लॉय कर सकता है। अब मिथ क्या है? लोगों के दिमाग में जो रहता है कि वॉर में डिफेंस स्टॉक ब्लाइंडली बाई कर लो। बिल्कुल नहीं, वो ऑलरेडी आपको हो सकता है बढ़ चुके हों, वैल्यूएशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मिथ कि मार्केट तो अब ख़त्म ही हो जाएगा, अब बढ़ेगा ही नहीं। हर वॉर के बाद मार्केट, रियलिटी ये है कि हिस्ट्री में हर क्राइसिस के बाद मार्केट ने नया हाई बनाया है। दूसरा मिथ क्या है कि कैश ही सेफेस्ट है। रियलिटी ये है कि इन्फ्लेशन क्वाइटली आपके वेल्थ को खा जाएगा अगर आप उसे डिप्लॉय नहीं करें, चाहे ये वॉर का ही वक्त क्यों ना हो। आपको इस मौके का, इस डिस्काउंटेड सेल का फ़ायदा उठाना है अपने पोर्टफोलियो को बनाने में। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इमोशनल डिसीजंस जो इन्वेस्टर लेता है। देखिए, वॉर हेडलाइंस टीआरपी के लिए होती है ये न्यूज़ चैनल्स की, और इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन वेल्थ के लिए। डर में अवसर छिपा होता है। युद्ध शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी लाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन वालों के लिए यही फेज फ्यूचर मल्टी बैगर का नींव रखता है। लेकिन याद रखिए, ब्लाइंड सेक्टर चेजिंग नहीं, हमेशा ही बैलेंस्ड एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट। ये जब भी आए वॉर, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक गोल्डन डिप और एक गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ज़रूर ध्यान रखें इन चीज़ों का और फ़ायदा उठाएं, जिससे कि आप एक मल्टी बैगर रिटर्न बना सकें। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।